देखो, जॉन सीना के हील टर्न के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई का पूरा लैंडस्केप चेंज हो चुका है। लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी और थोड़ा सा सैंपल साइज चाहिए तो अपने ही चैनल पे जाके आप कंपैरिजन देख सकते हो व्यूअरशिप का पहले से। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किस बारे में, जॉन सीना के हील टर्न के बाद वो पॉसिबल एंगल्स। मैं बता नहीं सकता आपको कितने सारे गूजबम्स वाले मूवमेंट इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, क्योंकि ये हील टर्न के बाद से जो जॉन सीना का फेयरवेल टूर है वो बिल्कुल ही कुछ अलग तरीके का होने वाला है। शायद फैंस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा वैसी चीजें पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यू इस फेयरवेल टूर के अंदर डिलीवर कर सकती है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। सबसे पहले तो देखो, अपने आप में यही बहुत ज्यादा शॉकिंग चीज है कि जॉन सीना का ना सिर्फ हील टर्न हुआ है, बल्कि इसमें खास बात यह है कि वो रॉक के साथ आ चुके हैं। तो अब ये दो बंदों का ग्रुप बन चुका है और एक चीज क्लियर है कि ये बुरी तरीके से कोडी रोड्स के पीछे पड़ने वाले हैं इस पूरी ना सिर्फ रोड टू रेसलमेनिया में, बल्कि रेसलमेनिया के बाद भी आपको ऐसा दिख सकता है कि ये दोनों बंदे मिलके बाकी लोगों की भी नाक में दम करना शुरू कर दे। और यहां से आपको एक एंगल दिख सकता है कि ये अपना जो इन्होंने अलायंस क्रिएट किया है, आप इसमें अगर ट्रेविस हेड को भी जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो और मेंबर्स आके रॉक एंड जॉन सीना को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। और भाई एक मैं आपको बात बताने वाला इस वीडियो के अंदर, तो उसको पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं यकीन मानो या ना मानो मेरी बहुत तगड़ी ऑब्जर्वेशन है और ऐसा ट्रिपल एच कर रहे हैं अब सारी डब्ल्यूडब्ल्यू की मेजर स्टोरी लाइन्स के अंदर। तो देखो, अगर हम किसी तीसरे बंदे को और पिक करने चल रहे हैं, तीसरा क्या, ट्रेविस स्कॉट को मिला के चौथा नाम आप यहाँ पे और डाल सकते हो, क्योंकि वो भी शायद उनके साथ ही ज्वाइन हो गए। तो देखो, ड्रू मैकिंटायर ऐसा नेम है जो कि आ सकता है जॉन सीना और ये रॉक के क्लब के अंदर, इस अलायंस के अंदर, क्योंकि वो तो हमने पहले भी देखा था कि ये बातचीत भी कर रहे हैं। ड्रू मैकिंटायर कह रहा है कि मेरा कोई फेवर भी बाकी है, तो आगे जाके अब जब नाक में दम करेंगे कोडी रोड्स की, तो उसको उधर से मदद करने के लिए भी लोग आएंगे, फिर यहाँ से उनको लोग भी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। और ड्रू मैकिंटायर ने तो ऑलमोस्ट सारे अच्छे बंदे से अपना मेन रोस्टर में जो पंगा है वो करके रखा हुआ है, तो बहुत ईजिली डब्ल्यूडब्ल्यू सिनेरियो डाल सकती है। इसके अलावा ब्लड लाइन जो कि अभी नेगेटिव रोल प्ले करती है, यहाँ पे मैं सोलो सिकोवा, जेकब फाटो, टामा टोंगा इनकी बात कर रहा हूं। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को चाहिए तो वो इजीली क्या कर सकते हैं कि इन बंदों को वो अपने साथ ही ज्वाइन करवा लें। इससे क्या होगा कि ब्लड लाइन की जो टीम है वो एक बार फिर से रेलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी तो उनके बारे में कोई ज्यादा बात कर नहीं रहा, और इससे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी रॉक और जॉन सीना को भी, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर तुमको थोड़ा ज्यादा अपना टोरा जमाना हो तो तुम्हारे पास थोड़े और बंदे भी होने चाहिए। और एक तीसरा नेम और है जो कि ज्वाइन कर सकते हैं इनको, और वो है केविन ओवंस। आपको पता है केविन ओवंस कितने ज्यादा परेशान है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू में लोग उनके साथ करते हैं, जो डब्ल्यूडब्ल्यू के बैक स्टेज बड़े लोग उनके साथ करते हैं। तो अगर केविन ओवंस से रॉक के और जॉन सीना के साथ जुड़ते हैं तो भाई एक चीज हो जाएगी, एक नहीं एक के साथ दो चीज हो जाएगी। पहला, रॉक एंड जॉन सीना को नया बंदा मिल जाएगा, और उसके साथ साथ वो एक जो पेंडिंग स्टोरी लाइन पड़ी हुई है ट्रिपल एच की अथॉरिटी की और रॉक की अपनी पावर को अब्यूज करने की, डब्ल्यूडब्ल्यू उसकी भी शुरुआत कर सकती है। और उस बार अब यहाँ पे मिक्स में जॉन सीना भी होंगे, तो ये बिल्कुल ही नया सिनेरियो है जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिएट कर सकती है। और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू को अगर चाहिए कि और सुपरस्टार्स को भी स्टोरी लाइन के अंदर लेके आना है, क्योंकि देखो अगर पूरा रॉक एंड जॉन सीना को कुछ क्लब या फैक्शन टाइप का बन गया तो बाकी सुपरस्टार्स भी थोड़ा सा रब ले सकते हैं जॉन सीना एंड रॉक के साथ रिंग शेयर करने के लिए। और ये सिर्फ मैं रेसलमेनिया तक की बात नहीं कर रहा, ये रेसलमेनिया के बाद की बात हो रही है, क्योंकि इस साल तो पूरे टाइम जॉन सीना अवेलेबल होंगे, वो फेयरवेल टूर हमको बहुत पहले से पता है। तो यहां पे एक नया ही एंगल शुरू हो गया है, जो कि अगर जॉन सीना का हील टर्न नहीं होता तो शायद फिर पॉसिबल भी नहीं था। जॉन सीना अपने फेयरवेल टूर के अंदर डबल चैंपियन। तो देखो, इससे पहले अगर मैं डबल चैंपियनशिप की बात करूं जॉन सीना के पास कभी थी, तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप हुआ करती थी उस टाइम पर, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अलग थी, फिर उन्होंने उसको बाद में ऐसे मर्ज कर दिया था, उसको चिपका दिया था उन्होंने, फिर एक ही टाइटल बना दिया था। लेकिन वो फोटोज तो आपको अच्छी तरीके से याद होंगी जब जॉन सीना के दोनों कंधों पर वो बेल्ट के स्ट्रैप को ऐसे मिला के अपने कंधों पर डालते थे, तो शायद वो नजारे आपको दोबारा से देख सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे देखो कुछ बोलूं यार, बस एक बार वो चेक कर लो नीचे आपने सब्सक्राइब का बटन दबाया है या फिर नहीं। ऐसे बीच में आके देखो, मैं बोलता नहीं लेकिन मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया। तो भाई अगर आप उनमें से हो तो थोड़ा एक कृपा कर दो, बस वो सब्सक्राइब बटन हिट कर दो यार। जब भी हमने जॉन सीना के फेयरवेल टूर को डिस्कस किया है तो एक प्रॉब्लम हमेशा ही देखी है कि यार बंदे का हील टर्न भी होगा, फिर वो कब 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा, और फिर कब वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तरफ जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कोई जरूरी नहीं है, तो भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यू में बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन चुके हैं, लेकिन
जॉन सीना 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद भी अभी तक ग्रैंड स्लैम चैंपियन नहीं है। तो अगर एक तीर से इनको दो निशाने लगाने हैं, जो कि एक तीर इनका ऑलरेडी चल चुका है वो हील टर्न का, तो फिर निशाने पर सिर्फ 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप या फिर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप नहीं, बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी आ सकती है। तो एक जो मुझे लगता था कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ कि भाई अब बंदा अपना आखिरी साल मनाने के लिए आया, तो ऐसा हो सकता है कि लोग टर्न हो जाएं जॉन सीना के ऊपर। मुझे पता है बहुत ज्यादा वो संख्या में लोग नहीं होंगे, कुछ लोग तो होंगे जो कि बात करते हैं कि भाई ये तो होगन की तरह कर रहा है, इसको तो दोबारा से सब कुछ चाहिए। अब इस हील टर्न ने उस पॉसिबिलिटी, उस दरवाजे को खोल दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सेम टाइम पर डबल चैंपियन भी बना सकती है जॉन सीना को, कि उनके पास 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप तो है और स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को हम लोग चलाने के लिए आए हैं, और वो ट्रिपल एच के अगेंस्ट वाला एंगल तो मैंने आपको बता दिया। तो उस तरफ, उस पर्पस के लिए भी आगे बढ़ने के लिए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद और 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को अपने कंधों पर रखने के साथ साथ ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की तरफ भी चले जाएं, और इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई साथ में जॉन सीना के पास इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप रखेगी। ना बंदा सिर्फ डबल चैंपियन बनेगा बल्कि वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी होगा। इमेजिन करो हम 2025 में जी रहे हैं और जॉन सीना ने ये कुछ कारनामा करके दिखा दिया है। ये इस लेवल की अट्रैक्शन लेके आ सकता है, उसका ग्लिम्स हमको मिल गया है कि रॉक एंड जॉन सीना जैसे बड़े दो नाम जब साथ में आते हैं तो कैसे पूरा इंटरनेट हिला देते हैं। आप लोगों ने भी मेन स्ट्रीम में इन जनरल लोगों को बात करते हुए सुन ही लिया होगा कि कैसे इस मूव का बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा है। तो जॉन सीना डबल चैंपियन फेयरवेल टूर में इस हील टर्न के बाद कह सकते हो कि एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, स्पेशली एंटरटेन करने के लिए ये कॉर्पोरेट रॉक वाली स्टोरी लाइन, जो कि ये जा सकती है अगेंस्ट में ट्रिपल एच की अथॉरिटी के। Just shut up for a while. How about that? अगर रॉक एंड जॉन सीना को देखो साइड में कर दिया जाए और उसके बाद पूछा जाए कि एक्टिव सुपरस्टार जो कि भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काम करते हैं तो सबसे बड़ा नेम इसमें से कौन सा है, तो आई थिंक मोस्टली जो लोगों का जवाब है वो होगा रोमन रेंज। इसको आप थोड़ा सा डिबेटेबल कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे फिर नाम शायद सेथ रॉलिंस का भी डाला जा सकता है, सीएम पंक का भी डाला जा सकता है, लेकिन आप बोलोगे कि थोड़ा सा एडवांटेज रोमन रेंज को है। वो तो बंदा छुट्टी पर चला गया इसलिए उसके बारे में इतनी कोई बात नहीं हो रही। तो अब रोमन रेंज और रॉक की स्टोरी लाइन जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग है शुरू होती है, फिर इसकी गाड़ी डीरेल हो जाती है, फिर इसके बारे में सारे लोग भूल जाते हैं। इस जॉन सीना के फेयरवेल टूर से ये चीज भी पॉसिबल है। तो देखो ये बात है रेसलमेनिया के बाद की, अगर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जॉन सीना के पास आ जाएगी, तो हमेशा रोमन रेंज ने यही बोला है कि अपने आप को फिर से रेलेवेंट बनाने के लिए, अपना वो राइटफुल प्लेस पे बैठने के लिए, दोबारा से अपनी जो बादशाह था उसको दिखाने के लिए मुझे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतनी ही पड़ेगी। तो अभी प्रॉब्लम थी वो कोडी रोड्स के पास है, लेकिन अगर वो जॉन सीना जीत जाते हैं 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ना सिर्फ जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंज के एक बहुत बड़े मैच की पॉसिबिलिटी खुलती है, और इस बार मैं बोल सकता हूं कि जितने भी हमने पहले रोमन रेंज और जॉन सीना के मैचेस देखे हैं, अगर 2025 में मैच हो रहा है तो अब तक का सबसे बड़ा मैच होगा, क्योंकि ये इंप्रूव्ड रोमन रेंज है और यहां पे जॉन सीना का जो कैरेक्टर है वो भी चेंज है। तो इस क्लैश के बाद, क्योंकि जॉन सीना के साथ तो भैया रॉक चल ही रहे, रॉक वर्सेस रोमन रेंज की तरफ भी जो स्टोरी है वो लीड कर सकती है। देखो मैं तो बोल रहा हूं कि रोमन रेंज वर्सेस रॉक का मैच अपने दिल को समझा लो कि कभी भी नहीं होने वाला, क्योंकि फिर जब ये होगा, अगर हो रहा है तो फिर अच्छा सा लगेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन रख ली तो फिर आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई तो आजकल हमारा कैसे कचरा कर रही है। अब तो वैसे बोल नहीं सकते कर रही है, क्योंकि कर देते हैं लेकिन उसके बाद उसकी लीपापोती करके उसको थोड़ा साफ सुथरा भी बना देते हैं, बट इतनी एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते। लेकिन जॉन सीना को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई का रहेगा भाई बिजनेस बनाना है, तो सारे जो बड़े नाम हैं आप मान सकते हो उनके अगेंस्ट से जाएंगे। तो रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना ये एक बहुत बड़ा मैच है जो कि हील टर्न के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई पॉसिबली करवा सकती है, और फिर ये लीड भी कर सकता है रोमन रेंज और रॉक के मैच के लिए। मैं सोचो प्रोमो सेगमेंट्स इमेजिन कर रहे हो आप, जहां पे एक टाइम पे तो बिल्कुल बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया था जॉन सीना ने 2016-17 में, उसके बाद जब समर स्लैम में अभी दोबारा इनका 2021 में आई थिंक मैच हुआ तो उस टाइम पे बराबर का कॉम्पिटिशन था। अब सोचो यहाँ पे जॉन सीना हील है, तो ये कैसे एक्ट करेगा रोमन रेंज के सामने। अगर मेरे से पूछोगे कि जॉन सीना के इस फेयरवेल टूर में एक मैच जो कि होना ही होना चाहिए, तो आई थिंक उस पूरी लिस्ट के अंदर डेफिनेटली ये तो मेरा मैच कंफर्म है। 2025 का सबसे बड़ा स्कैम शायद ये डब्ल्यूडब्ल्यूई पुल ऑफ कर सकती है इस जॉन सीना के फेयरवेल टूर के साथ। तो आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पिछले साल ही मनी इन द बैंक के अंदर इस बात को एडवांस में, बहुत एडवांस में अनाउंस कर दिया था कि जॉन सीना का 2025 जो साल है वो आखिरी साल होने वाला है। उसके बाद बंदा कभी भी तुमको जॉर्ड्स में नहीं दिखेगा, कभी भी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए रेसल नहीं करेगा। हाँ, जॉन सीना ने सिर्फ इतना बोला है कि हो सकता है आने वाले टाइम में वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ बैक स्टेज चीजों में इन्वॉल्व रहे, लेकिन रेसलिंग करने का एक्टिवली उनका ऐसा कोई प्लान नहीं है। उनके रिटायरमेंट का मतलब रिटायरमेंट ही है।
लेकिन अब यहाँ पे हो चुका है जॉन सीना का हील टर्न। अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू की थोड़ा हिस्ट्री में जाओगे तो ऐसा हमने देखा है कि सुपरस्टार्स अपने रिटायरमेंट को अनाउंस करते हैं और उसके बाद उस रिटायरमेंट को कर देते हैं फेक। बिल्कुल रिसेंट एग्जांपल है एजे स्टाइल्स का, और आई थिंक सबसे पॉपुलर इसका एग्जांपल है मार्क हेनरी का। वो उनका पिंक कलर का, आई थिंक थोड़ा लाइट पिंक कलर का जो कोट है, वो जिस भी किसी के पास मैं देख लेता हूं मुझे भाई मार्क हेनरी की याद आ जाती है। तो शायद वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पे रिपीट कर सकती है। एंड शायद ऐसा हो सकता है कि फेयरवेल टूर के बिल्कुल लास्ट में जाके जब सारे लोग इमोशनल हो कि भाई जॉन सीना रिटायर हो रहा है, वो तभी भी अपना शायद हील कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है, एंड देन वो आके फ्लिप कर जाता है और कहता है भाई मेरे को तो रिटायर होना ही नहीं है, मेरे को तो अभी और भी बहुत कुछ अचीव करना है, मैं ही हमेशा से डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी का फेस रहा हूं, इतने टाइम से मैं गायब था, अब मैं आ चुका हूं दोबारा से अपने उसी प्लेस पर जहां से मुझे कभी हटना ही नहीं चाहिए था। और उसके बाद 2025 के एंड में जाके भी ये फेयरवेल टूर खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि ये जॉन सीना का रिटायरमेंट तो है ही नहीं। ये ऐसी स्टोरी है मेरे ख्याल से, ये दोनों हाथ में लड्डू वाले सिचुएशन है। पहला उन्होंने इस हील टर्न का यूज करके अगर इस पूरे रिटायरमेंट को ही फेक कर दिया तो सोचो मतलब क्या ये ऐसा स्कैम है कि इस वाले स्कैम में हमको खुशी होगी। और यहीं से मैं दूसरे लड्डू की तरफ आऊंगा कि मतलब कि 2025 वो आखिरी साल नहीं है जब जॉन सीना रेसल करेंगे, उसके बाद ये इस फेयरवेल टूर को आगे तक लेके जा सकते हैं। कहां तक लेके जा सकते हैं? इसको लेके जा सकते हैं रेसलमेनिया 42 तक, क्योंकि आप देखोगे तो थोड़ा सा ऐसा ऑड सा तो लग रहा है कि अगर बंदे का फेयरवेल टूर है तो डब्ल्यूडब्ल्यू में जो सीजन है वो क्या होता है, मतलब ऐसे तो जनवरी से हम दिसंबर तक पूरा साल काउंट करते हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में पूरा फाइनेंशियल ईयर की तरह ही चलता है कि भाई पिछले वाले तुम्हारा अप्रैल खत्म हुआ तो वहां से शुरू होकर अगले अप्रैल तक की पूरी कहानी होती है, क्योंकि पूरा रेसलमेनिया सीजन है। तो वो दिसंबर में रिटायर ना होके, क्योंकि भाई बंदे को देखो रिटायर तो होना ही है, अगले साल रेसलमेनिया में जाके रिटायर होंगे। और वो आखिरी जो उनकी रिटायरमेंट स्पीच है, जो कि वैसे लगेगा कि शायद रिटायरमेंट स्पीच है, लेकिन उसको पूरी तरीके से फेक करके आगे बोलेंगे अभी तो मुझे और अचीव करना है। एरोगेंट टाइप का बंदा जिसके अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, ये वाली स्टोरी लाइन को डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सीना के इस हील टर्न के अंदर दिखा सकती है। भाई देख लो अब एक इस हील टर्न की वजह से कितनी सारी अलग अलग स्टोरी की पॉसिबिलिटी खुल चुकी है। अभी तो यहां पर हमने उन सारे बंदों की भी बात नहीं करी जिनके साथ पॉसिबल मैच हो सकते हैं जॉन सीना के, सिर्फ रोमन रेंज की बात करी है। ये तो ऐसी कमाल की स्टोरी है कि अभी तो हमने इतने सालों से ब्लड लाइन के सिनेमा को एंजॉय किया, आई थिंक अब ब्लड लाइन का तो हो गया कहानी खत्म, क्योंकि उसमें तो डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही। आने वाला है जो कुछ टाइम है उसमें हमारा एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा सोर्स आई थिंक ये जॉन सीना का हील टर्न और उनका ये पूरा फेयरवेल टूर ही होने वाला है। अभी एडिट करते करते देख रहा हूँ ट्रिपल एच की बात तो बतानी भूल गया मैं, तो जिस ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि अब ये लोग सही में देख रहे हैं कि क्या लोग ऑनलाइन बातें कर रहे हैं, और अगर उनको फैंस का भी आइडिया पसंद आ रहा है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने से हिचक नहीं रहे। तो अगर कोई एक स्टोरी जो कि मान लो रॉक से रिलेटेड है, जॉन सीना से रिलेटेड है, अब तक डब्ल्यूडब्ल्यू के क्रिएटिव लोगों के दिमाग में नहीं आई, तो वो क्या करेंगे, वो सिंपली अगर उनकी नज़रों में भी पड़ गया ना किसी फैन का अच्छा आइडिया तो उसको लिटरली इंप्लीमेंट ही कर दे रहे हैं। क्योंकि देखो मुझे नहीं लगता कि सच में ये इतना पुराना सारी स्टोरी सोच के बैठे थे और फिर उसके बाद इन्होंने इंप्लीमेंटेशन शुरू किया, क्योंकि यार इतना भी मुझे नहीं लगता है सही हो सकते हैं। तो फिर इंटरनेट पे जो बातें चल रही हैं अगर वो बढ़िया हैं और वो ट्रिपल एच की नज़र में आई तो चांसेस बहुत हाई हैं कि वो चीज़ आपको डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग में भी फिर दिख जाएगी। इन सारी बातों के बारे में यार अपने ओपिनियन मुझे आप जरूर बताना, मैं सुनने में देखने में डेफिनेटली इंटरेस्टेड रहूंगा। बाकी क्रिकेट चैनल की आज की सुबह वाली वीडियो ही आपको दिख रही होगी इस समय स्क्रीन पर, भाई इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो अभी टैप करके। ये वीडियो आपको अच्छी लगी भाई तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड मस्त कंटेंट के लिए, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।